नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए विषय हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र हम समझेंगे। देखिए, इसके माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, इसमें वार्षिक परीक्षा में पूर्णांक 60 अंक दिया जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या 24 होगी और इस प्रकार से आपको सह उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। इसमें आपको अपनी जानकारी, रोल नंबर भरना है। तो आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का। देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर मॉडल प्रश्न पत्र का अभ्यास कर सकते हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। इसी प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, तो देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न वार्षिक परीक्षा में दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसके बाद प्रश्न 11 से लेकर 20 तक लघुत्तरी प्रश्न दिए जाएंगे और इसके बाद प्रश्न 21 से लेकर 24 तक दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए जाएंगे। तो आइए हम इनका अभ्यास करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, उपसंहार में उपशब्द क्या है। तो देखिए, उपशब्द जो है ये क्या है, उपसर्ग है, शब्दों के पहले लग रहा है तो इसे हम उपसर्ग कहेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, गुजरात में रंग बिरंगी परिधान पहनकर नृत्य होता है। तो गुजरात में गरबा नृत्य होता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, देखिए, कृषि हेतु लिए गए ऋण से खरीदना उचित होगा। क्या खरीदना उचित होगा? उन्नत बीज, खाद एवं कीटनाशक। इसके बाद है रमज़ान के रोज़ों के बाद कितने रोज़ों के बाद ईद आती है। तो 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। इसके बाद है शिवाजी की तलवार का क्या नाम था। तो आप देख सकते हैं शिवाजी की तलवार का नाम भवानी था। इसके बाद है इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क को किस नाम से जाना जाता है। तो आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। तो देखिए, इनमें 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आप देख सकते हैं मेरा नया बचपन कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। इसके बाद है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद किस संवैधानिक पद पर रहे थे। तो राष्ट्रपति पद पर रहे थे। इसके बाद है भगवान राम ने सबरी के खाए थे। तो भगवान राम ने सबरी के बेर खाए थे। इसके बाद है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न इनका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न। देखिए, इस प्रकार से लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक होंगे। आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। इनके आंसर आप अपनी पाठ्य पुस्तक से खोजकर सही आंसर आप देख सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो देख सकते हैं आप, उजाला का विलोम क्या होगा? अंधेरा। इसके बाद पुराना का विलोम शब्द नया और अच्छा का बुरा। तो इस प्रकार से आप विलोम शब्द देख सकते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। जैसे प्रयास, तो इसको आप देख सकते हैं प्रयास। इसके बाद है करज, तो कर्ज, और प्रकार, तो प्रकार। तो इस प्रकार से आप शुद्ध रूप इनका लिख सकते हैं। इसके बाद है पथ शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखिए, पथ का अर्थ होता है रास्ता, इसका पर्यायवाची शब्द है, तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि तवे से रोटी उतारते समय चिमटा का प्रयोग किया जाता है। अगला है जोड़ियां मिलाइए। देखिए, जैसे यहाँ सही जोड़ी दी गई है, इसे आप मिलाएंगे। शिवाजी, तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंखा, हवा, और भारत रत्न। देखिए, शिवाजी में जीजाबाई आ जाएगा और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंखा में हवा। तो इस प्रकार से आप इसकी जोड़ियाँ मिला सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है प्रश्न, बनवीर किसे मारना चाहता था। तो आप इसका आंसर अपनी पाठ्यपुस्तक से देख सकते हैं। अगला है, नौसैनिक सफ़ेद वर्दी पहनते हैं, वाक्य में आए
विशेषण शब्द को लिखिए। देखिए विशेषण अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो यहाँ पर सफ़ेद इसकी विशेषता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विशेषण सफ़ेद आ जाएगा। इसके बाद है अवंती बाई के चरित्र की कोई दो विशेषता लिखिए, तो आप पाठ्यपुस्तक से इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 19, महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए महाकाल मंदिर उज्जैन में स्थित है, आप देख सकते हैं उज्जैनी में। इसके बाद अगला है गांव में संध्या के समय जहां कई लोग एकत्रित होकर बैठते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दीर्घोत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 24 तक दिए जाएंगे। देखिए जो 5-5 अंक के होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ हम देखते हैं इनके प्रश्नों को हम समझते हैं, दीर्घोत्तरी प्रश्न किस प्रकार से होंगे। जैसे वैधशाला किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं वैधशाला क्या है, अपनी पाठ्यपुस्तक से मिलान करके सही आंसर देख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, अपने मामा जी की शादी में सम्मिलित होने इंदौर जाने हेतु प्रधान अध्यापक महोदय को 3 दिवस की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, तो आप इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए इस प्रकार से आपको एक गद्यांश इस प्रकार से दिया जा सकता है, जिसमें कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, इनके आंसर आपको गद्यांश से लिखना है, तो इस प्रकार से इसे आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर कम से कम 10 वाक्य लिखिए। तो देखिए जैसे कि विषय है रक्षाबंधन, गाय और मेरा विद्यालय, तो इनमें से आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है या 10 वाक्य लिखना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रश्न हैं अभ्यास के लिए कुल 24 प्रश्न दिए गए हैं, इनका आप अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार के इसके आगे की और भी अन्य नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।